और ये भी हट गया, CO3 इधर आ गया ना, एक ऑक्सीजन CO2 ने एक ऑक्सीजन लेके CO3 बना दिया और वो कैल्शियम के साथ जुड़ गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब हमारे पास बचा क्या, और आप जानते हैं कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यानी वाटर, तो चलिए बना देते हैं H2O। बन गई इक्वेशन, तो हमारी तैयार हो गई बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, कुछ चीज़ें हमेशा याद रखिए, OH अगर इस तरफ है तो उसको तोड़ दीजिए O और OH और H में, CO2 रिएक्टेंट साइड में है तो CO3 बनकर ही प्रोडक्ट साइड में जाएगा। मेजॉरिटी इक्वेशंस में ऐसा होता है, और 10th स्टैंडर्ड के लेवल में तो आपको इस तरीके की सिचुएशन ही मिलेगी, तो बिंदास आप याद रख सकते हैं। चलो अब दूसरा स्टेप क्या है, हमने अब देखिए मैंने आपको कहा कि मैंने पहले CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 लिखा था, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको उस तरीके से समझाना चाह रही थी क्रिस क्रॉस, यहाँ से भी हो सकता था, प्रोडक्ट तो डेफिनेटली यही बनेगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, आप चाहें तो CO2 पहले लिखिए या CO2 बाद में लिखिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक, चलो अब दूसरा स्टेप क्या है भाई, हमने इक्वेशन तो बना दी, दूसरे स्टेप में हम हमेशा बैलेंसिंग की बात करते हैं। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 C1 C1 ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन है, O का होल ट्वाइस, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, O का होल ट्वाइस यानी 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4 है मेरे पास। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 4, यहाँ भी ऑक्सीजन मेरे पास 4 है, बढ़िया चल रहा है। कैल्शियम यहाँ कितना था, 1, कैल्शियम यहाँ कितना है, 1, चलो बढ़िया। कार्बन यहाँ कितना है, 1, कार्बन इधर कितना है, 1, ओके। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, होल ट्वाइस है ना, तो यानी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2, ठीक है ना। दोबारा से सुनिए, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, बढ़िया। ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात तो मैंने बताई ही है कि जब कभी भी आप बैलेंसिंग करते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन किस किस से जुड़ा है, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, टोटल काउंट बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़िया बात है, इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, अभी तो हमने इक्वेशन लिखी है, अब क्वेश्चन का तो जवाब दे दें। तो क्वेश्चन हमसे कहता है What happens when CO2 गैस is passed through lime water, यानी अगर आपके पास ये लाइम वाटर है और इस लाइम वाटर में से आप CO2 गैस को पास करेंगे तो क्या होगा। देखो लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, ये एकदम क्लियर होता है, साफ होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है।